अब हम बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ वसीम फिरोज, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम एक नए मुद्दे, एक नए देश की और पूरी दुनिया की नज़र है। आपको बता दें, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को खुलेआम धमकी दी है, उसे जान से मारने की धमकी दी है, तो सलमान खान कोई छोटा मोटा सितारा नहीं है, या यूँ कहें सलमान खान कोई एक ऐसा नाम नहीं है कि जिसे ना जानता हो। सलमान खान वो है जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, और ह्यूमैनिटी के लिए जाने जाते हैं सलमान खान। लेकिन लगातार सलमान खान को टारगेट कर ये लोग अपनी राजनीति या यूँ कहें कि अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो सुस्त नज़र आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार है, तो वहीं महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, जो कि अपने नागरिकों की सुरक्षा ना करने के लिए जानी जाएगी। क्योंकि भविष्य में, आज आप उनसे वर्तमान में सवाल नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य और जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो उनसे सवाल ज़रूर करेंगी कि आप जब कानून व्यवस्था पूरी चरमरा रही थी, लच्चर थी, जब एक गली का गुंडा एक इतने बड़े सितारे को धमकी देता है, तब आप क्या कर रहे थे? तो ये सवाल भी उन पर बनेगा। आज हम दाऊद की बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा नाम है जुर्म की दुनिया का, लेकिन सरकार, इंटरपोल, रॉ, आईएसआई, तमाम एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसको दहशतगर्द बताया गया है, और उसके पीछे तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके हाथ नहीं आया। वहीं एक ऐसा लड़का जो कि जेल में बंद होकर हर किसी को धमकी देता है, और बाबा सिद्दीकी जो कि एक प्रोमिनेंट एमएलए होने के नाते पूर्व मंत्री भी रह चुके थे, उनकी हत्या खुले सरेआम की जाती है, तब भी उस पर सवालिया निशान इस तरीके से या उस पर ऐसी दबिश नहीं की जाती। तो ये भी एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि सवाल करना हमारी आदत है। हम सवाल करते रहेंगे, और जब तक करेंगे जब तक हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, और उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल ये सवाल चुभेंगे, लेकिन इनके जवाब आपको ज़रूर देने पड़ेंगे। ये मेरा सवाल सरकार से है और प्रशासन से है। क्या वो सो रहा है? या सिक्योरिटी बढ़ाने से सलमान खान की जो इमेज है या सलमान खान की जो सुरक्षा है वो सुनियोजित की जा सकती है? नहीं। आपको मैं क्लियर बता दूं कि जिस तरीके से आज बच्चे के नाम पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम डाल दिया गया है, ये हमारी मीडिया की विफलता का सबसे बड़ा कारण है, जो एक घंटे के पैकेज चलाकर बच्चों के माइंडसेट में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, बच्चों को उस अपराधी की, उस आरोपी की, उस गैंगस्टर की कहानियाँ बता रहे हैं, जिसका वर्चस्व सिर्फ जुर्म की दुनिया से है। अगर आपको बतानी है, आप मीडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे काम हैं, इतने सारी खबरें हैं, उनको दिखाएं, लेकिन नहीं, उन खबरों को ना दिखाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुद्दों से ध्यान हटकाना सबसे बड़ा रीज़न है। और सबसे पहला सवाल ये है कि महंगाई आज आसमान छू रही है। टमाटर 100 रुपये किलो है, सब्जियां 50-100 रुपये किलो हैं, प्याज 60 से लेकर 70 रुपये किलो है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मुद्दों से भटका कर इन मुद्दों पर रखना है। अगर सरकार चाहे, एजेंसियां चाहें, प्रशासन चाहे, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडों को 1 मिनट में उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनको सज़ा दी जा सकती है, और उनके पर काटे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। उसके पीछे क्या वजह है, ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन सरकार की मंशा बेहद गलत है, जिससे कि हमारे देश की जो छवि है वो काफ़ी गलत साबित हो रही है, जिसका मूल उद्देश्य आप समझ ही चुके होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो अपने आप में शर्मनाक है। एक गुंडे को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना भी गलत है। उसको एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, फिर ही उसकी पब्लिसिटी की जा रही है, जिसके कारण
लोगों में दहशत का माहौल उसकी तरफ से बनाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। आप सोचिए कि सलमान खान एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर वो लोग किसी बिजनेसमैन से कोई रंगदारी मांगते हैं, कोई एक्सटॉर्शन करते हैं, तो बड़े आराम से उससे ले सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए जब सलमान खान जैसा पब्लिक फिगर ही सेफ नहीं है, तो आम जो बिजनेसमैन हैं, जो आम सेलिब्रिटी हैं, या जो लोग जिनके इतने फॉलोअर नहीं हैं, उनका क्या हाल होगा। तो ये सवालिया निशान खड़े करता है हमारे देश की कानूनी व्यवस्था को, जिसको दुरुस्त करना चाहिए, ना कि उसका इस तरीके से पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगर अवेयर नहीं हुई हैं, जागरूक नहीं हुई हैं, तो ये अपने आप में उनके ऊपर एक शर्मनाक कलंक है, जो ज़िंदगी भर या ताउम्र या भविष्य में उनको झेलना पड़ेगा।